आदाबर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुसैनी अलम आशुर खाने की दीवार अचानक मुनहदम, मुतवल्ली और उनकी अहलिया जां बहक, 2 बच्चे जख्मी। सेहत के शोबे में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इशारा, इब्तिदाई तिबी मराकिज को दवाखानों में तब्दील करने वजीर सेहत का ऐलान। सीमांचल की पसमानदगी और अक़लियतों की तरक्की के लिए बिहार में मजलिस का दाखिला, किशनगंज में इंतखाबी रैली से अकबर ओवैसी का खिताब। आने वाले रबी के मौसम में किसानों को रियायत आधी कीमत में तकुम की सरबराही, वज़ीर ज़राअत का ऐलान। चंद्राबाबू नायडू तेलुगुदेशम मरकजी कमेटी के सदर एल रमना तेलंगाना और वेंकट राव ने आंध्रा के सदर की हैसियत से हलफ लिया। और गोलकुंडा मोहम्मदनगर में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान सरखे की कई वारदातें, पुलिस का काम केस दर्ज करने तक महदूद। और अब खबरें तफसील से। हुसैनी अलम कमान के करीब पेश आए अफसोसनाक वाक़े में आशुर खाने की दीवार गिर जाने से आशुर खाने के मुतवल्ली और उनकी बीवी जां बहक हो गए, जबकि 2 बच्चे जख्मी हो गए हैं। सुबह की अवलिन सातों में यह हादसा पेश आया। इस हादसे में आशुर खाने के मुतवल्ली कलीमुल्लाह हुसैनी उर्फ हैदर और उनकी बीवी सफिया जां बहक हो गए, जबकि उनके 2 बच्चे सैयद मोहम्मद सुलेमान और सैयदा समरीन जख्मी हो गए। आशुर खाने की दीवार खस्ता हालत का शिकार थी और बारिश के सबब बोसीदा होकर गिर गई। इस वाक़े की इतला मिलते ही मजलिस के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए लवाहिकीन को एक्स ग्रेशा फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर की तमाम कदीम और बोसीदा इमारतों की निशानदेही करके उनकी तामीर नौ की तरफ अरबाब मजाज को तवज्जो दिलाई जाएगी। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने कहा है कि शोबे सेहत में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां लाई जाएंगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंडल सतह पर इब्तिदाई तिबी मराकिज को 30 बिस्तर वाले दवाखाने में तब्दील किया जाएगा। इसी तरह एरिया हॉस्पिटल को 100 बिस्तर वाला, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को 1000 बिस्तर वाले दवाखाने के तौर पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने बताया कि शोबे सेहत में डॉक्टर और अमले के तकर्रुर के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि शोबे सेहत में तब्दीलियों से मुतालिक एक ज़ैली कमेटी भी तश्कील दी गई है, जिसकी रिपोर्ट बहुत जल्द वज़ीर आला को दी जाएगी। वज़ीर ज़राअत पोचारा निवास ने कहा है कि साल 2015 व 16 के रबी के मौसम के लिए किसानों को 50% सब्सिडी पर तखुम फ्राहम किया जाएगा। जारी की गए प्रेस नोट के मुताबिक वज़ीर मौसूफ ने बताया कि रियासत में खुश्क साली हालात को नज़र में रखते हुए हुकूमत ने यह फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पहले 33% रियायत पर तखुम फ्राहम किया जाता था, इस बार 50% रियायत पर तखुम सरबराह किए जाएंगे। रियासती वजीर हरीश राव ने बताया है कि कपास की खरीदी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। महकमे मार्केटिंग की तरफ से प्रेस नोट में बताया गया है कि रियासत भर में CCI के 84 मराकिज़ कायम किए जाएंगे। इन मराकिज़ का 10 अक्टूबर तक 17 अक्टूबर इफ्तिदा अमल में आएगा। किसानों से अपील की जाती है कि अपने शनाख्ती कार्ड, बैंक पासबुक के ज़ेरॉक्स के साथ CCI के मराकिज़ पहुंचकर अपनी कपास फरोख्त कर सकते हैं। बिहार के इलाके किशनगंज में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कायद मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और बिहार की मुकामी जमातों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के मुसलमानों को यह पैगाम देने आई है कि वो कौमी और इलाकाई जमातों के शिकंजे में ना आए और पूरी समझदारी के साथ अपने
हक को पहचाने। अवाम के जबरदस्त हुजूम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मजलिस बिहार के मुसलमानों और कमजोर तबकात के लिए असरी हॉस्पिटल बनाना चाहती है, तालीमी इदारे कायम करना चाहती है और पिछड़े इलाकों को तरक्की की राह दिखाना चाहती है। मौका मिल गया दुनिया फिरने का, देखने का, तो उतारना पड़ा है। बस फिर रहा है, फिर रहा है, फिर रहा है। कहीं जाके ड्रम बजा रहा है, दौड़ 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 दौड़, कहीं जाके गीता दे रहा है। कहा जापान गए थे, जापान गए तो गीता दिए, सही है ना? अरे गीता क्यों दिए मोदी? अरे हम तुम हिंदुस्तान के। आज इनका एक मिनिस्टर कहता है डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम अब्दुल कलाम वाज अ नेशनलिस्ट। डिस्पाइट, अब मैं बोलूंगा डिस्पाइट बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेक्युलर इंडिया, दिस प्राइम मिनिस्टर गिव्स गीता टू जापान प्राइम मिनिस्टर। गलत है? अरे मैं कहता हूं हमारे मुल्क की किताब ना गीता है, ना महाभारत है, ना बाइबल है, ना कुरान है। हमारे मुल्क की किताब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने मिलकर लिखा देना था तो कॉन्स्टिट्यूशन देना था, नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनके मंसूबे, इनके इरादे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं, इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर पर बड़े मचलते हैं, बड़े बेचैन हो जाते हैं और मीडिया वाले भी बहुत दिखाते हैं। हाँ भाई दिखाइए, बोलिए, मचलिए, लेकिन बताओ मेरे भाई, अकबरुद्दीन ओवैसी कुछ बोलता है तो सही गलत के तबसरे शुरू हो जाते हैं, गलत जेल भेज देते। क्या प्रवीण तोगाड़िया को जेल भेजे, योगी आदित्यनाथ को जेल भेजे, साध्वी रितंबरा को भेजे, साधु प्राची को भेजे, योगी आदित्यनाथ को भेजे, वो साक्षी पाक्षी क्या है उसको भेजे, वो तोगाड़िया फोगाड़िया है उनको भेजे? नहीं, ये लोग जो चाहे बोले। कोई लफ्ज जिहाद बोलता है तो कहता है कि सारे हिंदुस्तानी हिंदू हैं। भागवत कहता है कि रगों में राम का खून बह रहा है। अरे आप बताइए, क्या कानून नहीं है? अरे हद तो ये हो गई कि बिहार का भगोड़ा मिनिस्टर गिरिराज कहता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई है तो उसको पाकिस्तान जाना चाहिए। अरे गिरिराज, तेरे बिहार में आकर कह रहा हो कि मैं नरेंद्र मोदी का मुखालिफ हूं, ये सब नरेंद्र मोदी के मुखालिफ है। अरे मां के जने, हिम्मत है तो आ जाओ, हमको भेज दे, देखते हैं भेजने की ताकत है क्या। अरे बताओ, एक और मिनिस्टर कहती है कि रामजादे, और कहना नहीं चाहता मैं, कितनी गाली दी रामजादे फुलाजादे कहा। क्या इनके लिए कानून नहीं, इनकी गिरफ्तारी नहीं, ये गाली दिए तो मिनिस्टर। अरे आप बताओ, अरे आज क्या हो रहा है इस मुल्क में? और फिर अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क का वजीर आजम बन के आज बैठा है तो इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मैं कहूंगा कांग्रेस है। कांग्रेस की नाअहली, कांग्रेस की नाकामी और कांग्रेस की कमजोरी, वो कांग्रेस की नामर्दी की वजह से ये नरेंद्र मोदी वजीर आजम बन के बैठा। गुजरात जल रहा था, रोम जल रहा था और वो बीन बजा रहा था। ये मैं नहीं, हाई कोर्ट के जजेस ने कहा। अरे बताओ, मैं पूछना चाहता
समझता है कि गुजरात के फिसादात का जिम्मेदार कोई और नहीं, वो नरेंद्र मोदी है। सही है गलत बताइए। नंगा नाच नचवाया एहसान जाफरी के घर में 35 लोग उनके साथ पनाह लेने आए तो उनको मार दिया, काट दिया, जला दिया। नरोडा पाटिया में माया कोडनानी ने घरों में डाल के मासूम बच्चों को ढकेल दिया। हामिला औरतों के पेटों को चीर कर हमल निकालकर उनकी गर्दनों को काट दिया, मासूम बच्चों को काट दिया, दरगाहों को जला दिया, खबरों को जला दिया। एक बाप के सामने नौजवान बेटे की मैयत का बोझ खानों पे डाल दिया, शोहर के सामने बीवी की इस्मत को लुटाया, बेटे के सामने मां की आबरू को लुटाया, अरे भाई के सामने बहन की इस्मतों को लुटाया, बच्चों को यतीम कर दिया, सुहागों को उजाड़ दिया। अरे इस दरिंदे के खिलाफ कांग्रेस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, है मेरा सवाल है। अरे मेरी आंख रोती है। अगर कांग्रेस 2004 में इख्तिलाफ पर आने के बाद अगर इस शख्स को चार्जशीट करती, जेल में डालती, हथकड़ियां पिना देती, तो ये शैतान, ये जालिम हिंदुस्तान का वजीर आजम नहीं होता। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इतवार के दिन जिले मेदक का दौरा करते हुए नरसनापेट देहात के अवाम से मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नरसनापेट को भी एरावली की तर्ज पर तरक्की दी जाएगी और कहा कि यहां पर भी डबल बेडरूम के मकानात तामीर किए जाएंगे। इसके लिए बहुत जल्द भूमि पूजा करने का भी ऐलान किया। वज़ीर आला ने कहा कि देहात में मौजूद दीगर मसाइल का भी हुकूमत जायजा लेते हुए उसकी यकसुई का तयखुन दिया। मरकजी ममलकती वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि दीपावली तक तमाम ESI डिस्पेंसरीज और एरिया हॉस्पिटल्स की मरम्मत का अमल मुकम्मल किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ESI की ज़ाती बिल्डिंग्स में मौजूद डिस्पेंसरीज को 30 बिस्तर वाला दवाखाना बनाया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस इंसदाद तरक्की पार्टी में तब्दील हो चुकी है, जो मरकजी हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपोगंडा करते हुए अवाम को उलझन में डाल रही है, और कहा कि तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों के मसाइल और अजीम तर बल्दिया हैदराबाद वार्ड्स की नई हदबंदी से मुतालिक भी कुल जमाती इजलास तलब करे और तमाम सियासी जमातों को एतमाद मिले। पीर से दोबारा शुरू होने वाले मानसून इजलास में हुकूमत और अपोजिशन जमातें अपने अपने तौर पर तैयारियां कर रही हैं। अपोजिशन जमातें किसानों को एक वक्त में खर्च की फ्राहम रकम अदा करने के मुतालबे पर अड़ी हुई हैं और हुकूमत से इस सिलसिले में कोई फैसला लेने तक ऐवान की कार्रवाई को रोकने का फैसला कर चुकी हैं। तमाम अपोजिशन जमातों ने किसानों के मसाइल पर तहरीक इल्तिवा पेश करने का फैसला किया है ताकि हुकूमत को मजबूरन किसानों के मसाइल पर बात करने के लिए मजबूर किया जा सके। इसी सिलसिले में पीर के दिन सुबह 9 बजे कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास मुनक़िद होगा, जिसके दौरान ऐवान में पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि ये CLP इजलास हुकूमत को घेरने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी में पैदा ना इत्तेफाक़ियों को दूर करने के लिए रखा गया है। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी पीर के दिन वाटरगढ़ में हो रही बदउनवानियों को उठाने के लिए मुतालबा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अरकान असेंबली किसानों के मसले पर हुकूमत को घेरने का फैसला कर रहे हैं। इसके अलावा वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का को असेंबली में मौका फ्राहम ना करने पर वो नाराज हैं। उनको मनाने के लिए भी ये CLP इजलास माविन साबित होगा। दूसरी तरफ हुकूमत 8 और 9 को आबी मसाइल पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसी भी हालत में पेश करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। तेलुगुदेशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगुदेशम की मरकजी कमेटी के सदर के तौर पर हलफ लिया है। उनके साथ नई कमेटियों के अरकान की भी हल्फ बर्दारी हुई।
मरकजी कमेटी समेत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पार्टी कमेटियों और पोलिट ब्यूरो की कमेटी के अरकान को भी हलफ दिलवाया गया। चंद्रबाबू नायडू की सदारत में ये प्रोग्राम पार्टी हेडक्वार्टर्स NTR ट्रस्ट भवन में मुनक़िद हुआ। तेलंगाना के सदर की हैसियत से एल रमना और आंध्र प्रदेश के सदर की हैसियत से कला वेंकटराव ने हलफ लिया है। बाद में तमाम कमेटियों के अरकान ने चंद्रबाबू नायडू से इज़हार तशक्कुर किया और पार्टी को मुस्तकम बनाने के लिए इक़दाम करने का वादा किया है। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मरकजी कमेटी नए और पुराने कायदीन को मिलाकर तश्कील दी गई है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी एक उसूली जमात है जो हर एक के साथ इंसाफ पर यकीन रखती है। तेलंगाना के अवामी मसाइल पर TDP किसी समझौते के बगैर जद्दोजहद करेगी। उन्होंने तेलंगाना कायदीन को आंध्र प्रदेश के नए दारुल हुकूमत अमरावती को आने की दावत दी है। तेलुगुदेशम की मरकजी कमेटी के ऐलान के बाद तेलंगाना के सीनियर कायदीन में नाराजगी पाई जाती है। नाराज कायदीन ने NTR ट्रस्ट भवन में मुनक़दा तकरीब में शिरकत नहीं की। तेलंगाना के E दयाकर राव, पेदी रेड्डी, कृष्णा यादव चंद्रबाबू नायडू के फैसले से नाराज थे। उनका कहना था कि चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के लिए काम करने वालों को नजरअंदाज कर दिया है। इन कायदीन ने इस प्रोग्राम का बायकॉट किया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान श्रवण ने कहा है कि रियासत में एक तरफ किसान खुदकुशी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हुकूमत तखुम की कीमतों में 44% का इजाफा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना को सेट बॉल में तब्दील करने के पीछे भी हुकूमत और खानगी कंपनियों की मिली भगत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपोजिशन और संजीदगी से काम करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ गुंडागर्दी का भी मुजाहरा कर रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस तरह की निचली सियासत से गुरेज करे। CII और यंग इंडियंस की जानिब से सूती आलूदगी के खिलाफ नो हार्न मुहिम के लोगों को वजीर KT रामाराव और वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने जारी किया है। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर महेंद्र रेड्डी ने कहा कि सूती आलूदगी से निपटने के लिए हुकूमत की तरफ से सख्त इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत सड़कों की तोसी और दीगर ट्रांसपोर्ट निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की लागत से मुख्तलिफ फ्लाई ओवर्स और ब्रिजेस तामीर कर रही है। उन्होंने तयखुन दिया है कि दवाखाना, स्कूल और अहम मुकामात पर हॉर्न, पटाखों और दूसरे शोर शराबे पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। इस मौके पर तारिक रामाराव ने कहा कि हुकूमत इस तरह के प्रोग्रामों में पूरा ताउन करेगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद ना रखते हुए उस पर मुस्तकिल तौर पर अमल आवरी होनी चाहिए और कहा कि मुल्क के बेहतरीन शहरों में हैदराबाद का शुमार होता है। यहाँ का तर्ज ज़िंदगी हर एक के लिए पसंदीदा है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने वट्टेपल्ली के इलाके मोहम्मदीन कॉलोनी का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि मुकामी ख़वातीन ने दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिसी लीडर्स को ड्रेनेज और सड़कों के मसाइल से वाकिफ करवाया था, जिस पर मज़कूरा मसाइल की यकसुई के लिए तखमीना तैयार किया गया है और जनवरी से पहले प्रोजेक्ट शुरू करने का इम्कान है। उन्होंने मुकामी अफराद को मशवरा दिया है कि किसी भी मसले पर मुकामी मजलिसी लीडर से राब्ते में रहें या फिर रास दारुस्सलाम रुजू हो सकते हैं। इस मौके पर मजलिस के साबिक़ रुकन बल्दिया हबीब ज़ैन आरिफ भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस किसान सेल के सदर कोदंड रेड्डी ने दारुस्सलाम पहुंचकर अहमद पाशा खादरी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान उन्होंने दरख्वास्त की है कि किसानों के मसाइल पर तमाम सियासी जमातें मुत्तहदा तौर पर तहरीक इल्तिवा पेश कर रही है, लिहाजा मजलिस पार्टी की जानिब से भी किसानों के मसाइल पर तहरीक इल्तिवा पेश की जानी चाहिए। कोदंड रेड्डी ने बताया कि अकबर ओवैसी ने बेबाकाना अंदाज में किसानों के मसाइल को ऐवान में उठाया था। शहर में दोपहर के वक्त मुख्तलिफ मुकामात पर घन गरज के साथ जबरदस्त बारिश हुई। खैरताबाद, लकड़े का पुल, एबिट्स, काचीगुड़ा, कोठी, नारायणगुड़ा, चादरघाट, बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स में बारिश की वजह से पानी जमा हो गया, जिससे आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेश ख्यासी की है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता महीने में भी
महकमे मौसमियात की तरफ से बारिश की पेशकशी के बाद हुकूमत ने जंगी खतूत पर इक़दाम किए थे, लेकिन इसका कोई असर नहीं देखा गया। गुज़िश्ता 2 दिनों से हो रही बारिश से अवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। असेंबली के रूबरू मैनहोल उबल रहा है तो सेक्रेटरीट के सामने पानी जमा हुआ है। उसके बावजूद हुकूमत हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने का दावा कर रही है। दबीरपुरे के रहने वाले रिटायर्ड हेडमास्टर 68 साला हाजी सैयद सादत अहमद का 2 अक्टूबर को क़ल्ब पर हमले से मक्के मुकर्रमा में इंतकाल हो गया है। हज कमेटी के खुसूसी ऑफिसर एस शुक्र ने बताया कि उनकी तदफीन मक्के मुकर्रमा में हुई थी। उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां वो इंतकाल कर गए। वो 16 अक्टूबर को वापस होने वाले थे। मादना पेट में अगवा का एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया है, जहां एक खानदान के तमाम अफराद को अगवा करके दूसरे दिन ही सुबह छोड़ दिया गया। अगवा करदा अफराद का बयान है कि उनके एक मकान के सिलसिले में मुकदमा अदालत में चला और अदालत ने फैसला उनके हक में कर दिया था। उनको शुबा है कि इस अगवा में शिकस्त खोरदा ग्रुप का हाथ है। अगवा होने वालों ने मीडिया को बताया कि हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब नामालूम अफराद जो हथियारों से लैस थे अचानक उनके घर में दाखिल हुए और तमाम अफराद की आंखों पर पट्टियां बांधकर सबका अगवा कर लिया। अगवा में दिलचस्प पहलू यह था कि इतने सारे अगवा कुनिंदे हथियारों के साथ दाखिल हुए और इतने सारे अफराद का एक साथ अगवा किया और उन्हें खासी आबादी वाले इलाके में रखा गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अगवा होने वालों ने बताया कि उन्होंने खौफ के आलम में अलमारियों की कुंजियां, मोबाइल फोन्स और दूसरी कई चीजें अगवा कुनिंदों के हवाले कर दी। अगवा कुनिंदों ने फुटेज से बचने के लिए सीसीटीवी कैमरों को भी निशाना बनाया और फिर करीब 6 तोले के तिलाई जेवरात, 2 लाख रुपए नकद रकम और 3 बाइक्स लेकर फरार हो गए। आखिर में इस वाक़े का मजीद हैरानकुन मरला यह था कि अगवा कुनिंदों ने अचानक ही अपना मौक़िफ़ तब्दील कर दिया और तमाम को छोड़ दिया। मादनापेट में एक शख्स के इंतकाल के चंद दिन बाद ही उसकी बीवी को घर से निकाल दिया गया। मरहूम शख्स मोहम्मद हनीफ की मां, भाई और 4 बहनों ने मिलकर बेवा खातून पर जुल्म व ज्यादती की और इद्दत के दिनों का इंतजार तक नहीं किया और 3 मासूम बच्चों के साथ ही घर से निकाल दिया। मजलूम खातून अपने भाइयों के पास पनाह लेने पर मजबूर हो गई। बिलाखिर इस मसले को पुलिस से रुजू किया गया। पुलिस ने मदाखलत की तो जालिम सास और 4 ननंदों ने घर में क़याम की बदल नौखास्ता इजाज़त तो दी, लेकिन बेवा खातून फरहाना सुल्ताना को अंदेशा है कि कहीं ये लोग उसकी जान ना ले ले। उसने पुलिस और समाज से मुतालबा किया है कि वो उनकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आए। मेरे शौहर इंतकाल होके 10 दिन हो रहा। मेरे ससुराल वाले मेरे को कोई भी नहीं पूछ रही, मेरे को मार रहे, लड़ रहे, चले जाओ बोल के घर के बाहर ढकल दिए, खाने को खाना नहीं दे रहे। मेरे बच्चा मैं दोनों को अकेला कमरे में फेंक दिए। कोई भी आके मेरे को नहीं पूछ रही। मैं अम्मा बाबा की हूँ, मेरे माँ बाप भी नहीं है। मेरे भाइया देखे तो ऑटो चलाते हैं, लोग गरीब है, लोगों का लोग कुछ नहीं है। लगा सहारा दियो बोले तो मेरे को नहीं दे रहे, घर के बेघर कर दिए। मेरे को मजबूरन मेरे को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। बस्ती के लोग सब गवाह है। गोलकुंडा मोहम्मद नगर के मोती दरवाजे के इलाके में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से सरखे की वारदातें पेश आ रही हैं। हफ्ते की रात भी एक किराना दुकान में टीन की शेड को तोड़कर 10,000 रुपये नकद रकम और दिगर 30,000 रुपये की अशिया का सरखा कर लिया गया। सारिक दूसरी दुकान के शेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि आवाज़ों की वजह मुकामी अवाम नींद से बेदार हो गए, जिसको देखते हुए सारिकीन फरार हो गए। किराना दुकान के मालिक और मुकामी अवाम ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और बताया कि इस कार्रवाई में 4 नामालूम अफराद मुलविस हैं।
अमीरपेट बस स्टॉप के करीब नशे की हालत में एक शख्स ने खातून के गले से चैन छीनने की कोशिश की, जिस पर वहां मौजूद अवाम ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पंजागुट्टा पुलिस ने बताया कि बोराबंडे के रहने वाले कुमार ने नशे की हालत में कार्रवाई की थी, ताहम वो कोई आदी सारिक नहीं है। इस सिलसिले में पूछताछ जारी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हुसैनी अलम आशुर खानी की दीवार अचानक मुनहदम, मुतवल्ली और उनकी अहलिया जां बहक, 2 बच्चे जख्मी। सेहत के शोबे में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इशारा, इब्तिदाई तिबी मराकिज को दवाखानों में तब्दील करने वजीर सेहत का ऐलान। सीमांचल की पसमानदगी और अक़लियतों की तरक्की के लिए बिहार में मजलिस का दाखिला, किशनगंज में इंतखाबी रैली से अकबर ओवैसी का खिताब। आने वाले रबी के मौसम में किसानों को रियायत आधी कीमत में तकुम की सरबराही, वज़ीर ज़राअत का ऐलान। चंद्राबाबू नायडू तेलुगुदेशम मरकजी कमेटी के सदर एल रमना तेलंगाना और वेंकट राव ने आंध्रा के सदर की हैसियत से हलफ लिया। और गोलकुंडा मोहम्मदनगर में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान सरखे की कई वारदातें, पुलिस का काम केस दर्ज करने तक महदूद। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।